भारतीय वायुसेना आईएएफ ने अपनी वायु श्रेष्ठता का शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान वायुसेना पीएएफ के कम से कम 5 विमान मार गिराए। यह निर्णायक जवाबी कार्रवाई 2 मई 2025 को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। 12 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायु मार्शल ए.के. भारती, निदेशक जनरल एयर ऑपरेशंस ने पुष्टि की कि आईएएफ की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों ने कई हाईटेक पीएफ विमानों को निष्क्रिय कर दिया, हालांकि उन्होंने सटीक संख्या बताने से इनकार किया। भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग द्वारा उद्धृत सूत्रों ने बताया कि जिन विमानों को गिराया गया, उनमें एक मिराज 5, 2 जेएफ-17 थंडरजेट, एक F-16 और एक अज्ञात 5वां विमान शामिल था। भारतीय ने एक उच्च मूल्य वाले लक्ष्य के विनाश की भी ओर इशारा किया, जिसे व्यापक रूप से पाकिस्तान के 9-2000 एरियाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AW&C विमानों में से एक माना जा रहा है। इसे या तो मार गिराया गया या फिर पीएएफ बेस भोलारी में एक हैंगर पर हमले में क्षतिग्रस्त किया गया। यह लेख आईएएफ की वायु विजय, उसकी एंटी ड्रोन और एयर डिफेंस प्रणाली की भूमिका और पाकिस्तान के लिए इन नुकसानों के रणनीतिक प्रभावों की पड़ताल करता है। IDRW.org द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार 6 मई से 10 मई के बीच हुई मुठभेड़ों में आईएएफ की वायु रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों ने कम से कम 5 पीएएफ विमान मार गिराए। 1. मिराज 5 पीएएफ के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा यह फ्रेंच डिजाइन किया गया जमीनी हमला विमान था, जिसे संभवतः भारतीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, संभवतः स्वदेशी आकाश प्रणाली द्वारा मार गिराया गया। इस पुराने विमान की एवियोनिक्स प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं की कमी ने इसे भारत की परतदार रक्षा प्रणाली के सामने कमजोर बना दिया। 2 जेएफ-17 थंडरजेट पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जेएफ-17 ब्लॉक 3, जो PL-15 मिसाइलों से लैस थे, को पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 8 मई को क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि की। ये बहुभूमिका विमान संभवतः आईएएफ के राफेल या सुखोई 30 MKI द्वारा BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मुकाबले में या S-400 या आकाश जैसी SAM प्रणाली द्वारा निशाना बनाए गए। 3. F-16 अमेरिका से प्राप्त F-16 ब्लॉक 52, जो AIM-120C AMRAEM मिसाइलों से लैस था, को रिपोर्ट के अनुसार भारतीय SAM द्वारा मार गिराया गया, संभवतः पठानकोट या जम्मू के पास एक घुसपैठ की कोशिश के दौरान। F-16 का नुकसान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पीएएफ की वायु श्रेष्ठता का मुख्य स्तंभ है। 4. अज्ञात विमान 5वें विमान की पहचान अभी स्पष्ट नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह एक और जेएफ-17 या चीनी J-10C हो सकता है, जिसे पाकिस्तान ने भारत के राफेल से बेहतर बताया था। भारती के अनुसार मलबा नहीं मिलने के कारण पहचान कठिन हो गई है क्योंकि झड़पें सीमा के पास हुई थीं। 5. साब 2000 एरियाई AW&C विमान भारतीय द्वारा हाईटेक विमान का उल्लेख करने से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि पाकिस्तान के 9 साब 2000 एरियाई निगरानी विमानों में से एक को या तो मार गिराया गया या पीएफ बेस भोलारी में एक हैंगर में नष्ट कर दिया गया। कावा स्पेस द्वारा एक्स पर साझा की गई सैटेलाइट इमेजरी में भोलारी में एक हैंगर को भारी क्षति दिखाई गई है, जिसके मलबे से यह संकेत मिलता है कि यह एक सटीक हमला था, संभवतः ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल द्वारा किया गया। यह विमान पाकिस्तान की हवाई निगरानी क्षमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसका नुकसान पाकिस्तान की स्थिति जागरूकता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।